महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। स्वामी अमृतेश्वरानंद जो शंकराचार्य के रूप में अपने आप को कहते हैं, लेकर बड़ा गंभीर मामला हो गया। उन पे बटुकों का यौन शोषण के मामले में प्रयागराज कोर्ट ने आदेश दिया और अब लेटेस्ट जानकारी है कि FIR भी दर्ज हो गई है। जी हाँ, मैंने भी प्रयास किया था। इसके पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था 12 दिन पहले, उसमें मैंने स्पष्ट बता दिया था कि बटुकों का यौन शोषण ये शंकराचार्य फर्जी जो है 420 840 इसको समझिए। हाँ, जैसे 108 होता है 1008 होता है इनकी भाषा में। तो ये जो है बटुकों का शोषण याद से नहीं कर रहा है। ये हरामजादा साला चुट्टा अभिमुक्तेश्वरानंद ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से करता आ रहा। जब छात्र संघ में था तो छात्र संघ का जो कार्यालय था उसमें जो रूम थे उसमें ये जो छोटे छोटे बच्चे आते थे यहाँ मध्यमा करने और पढ़ने आते थे, ये उनके साथ तभी से कर रहा है। यासिक है और हर जगह बटुक 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 करता है। ये बटुक करता है। और हमारे प्रदेश के मुखिया लोकप्रिय सनातनी हिंदू ध्वजवाहक माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक रोज उल्टा सीधा बोल रहा है। आज औरंगजेब बना दिया, मैंने पढ़ा। मुख्यमंत्री औरंगजेब है। मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, ये कर लिए वो कर लिए। अरे उनका विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार है 421 में। ये है, देखिए आज सारे अखबारों में प्रमुखता से है अभिमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश। जब दोनों बटुकों का जब बयान बंद कमरे में हुआ 164 का जब बयान हो गया और उस बयान पर कोर्ट ने उस बयान को बड़ी गंभीरता से अख्तियार किया। उन बटुक बच्चों से पूछा ताछा भी, और जब उनको ये यकीन हो गया कि ये मामला जो है सही है, प्रथम दृष्टया सही लगता है, तो उन्होंने झूसी थाना के प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया कि अविलंब मुकदमा दर्ज करें अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। और मुकदमा भी दर्ज हो गया। ये मुकदमे की कॉपी जनता जनार्दन को, पुलिस अधिकारियों को, सबके सामने हम रख रहे हैं। ये अपराध संख्या, ये अंडर सेक्शन 173 BNSS प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 173 BNSS के तहत जिला इकाई नगर कमिश्नरेट प्रयागराज थाना झूसी वर्ष 2026 FIR नंबर 0058 डेट एंड टाइम ऑफ FIR का समय है 21/2/2026 23:37 पर दर्ज हो गया। इतनी भयानक, मतलब शंकराचार्य उन बटुकों को मरवाना चाहता है, अपहरण कराना चाहता है। यह महसूस किया कि इनके ऊपर खतरा है, तब फट से FIR दर्ज करने का आदेश हुआ और FIR दर्ज हुआ। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 351 पोस्ट में 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 51 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 3 2012 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 4 कोष्टक में 2 2012 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 16 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 17 2012। और ये बहुत लंबा चौड़ा FIR है और इसको किया है वादी मुकदमा है। और अच्छा, इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद
अभिभावक का नाम है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जिनकी हत्या कर दिया, जहर खिया के मार दिया कि इसने वसीयतनामा जो बनाया उसमें हमको उत्तराधिकारी नहीं चुना और कहा उत्तराधिकारी के मसले में बाद में बात होगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, तो इसने जो है ठीक वही जिसे प्रयागराज में एक मर्डर हुआ, उनका जो है फर्जी सब बनवाया था, जेल में बंद है बादा में। हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे मौके पर। तो ये दूसरा है मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, नाम साले लिख रहे हैं ब्रह्मचारी, हैं कदाचारी, व्यभिचारी, अनैतिक कर्तव्य करने वाले लोग जो आज इसको बदनाम कर रहे हैं। आज इसकी बात है। माननीय योगी जी कसाय वस्त्र पहनते हैं, कसाय वस्त्र। आज इसका मामला है, पूरे देश का मामला है, राष्ट्र की अस्मिता का मामला है, धर्म का मामला है, संस्कृति के मामला है। कोई छोटा मोटा ये मामला नहीं है। जिस गुरु के संरक्षण में माँ बाप ने छोटे से बालकों को दे दिया, इनको अच्छा बनाएंगे, बटुक बनाएंगे, चारों वेदों की जानकारी करेंगे। अब इस कमीना और मुक्तेश्वरानंद साले ने ये कह रहा है कि हमने जो है मतलब ये उन बालकों से कहा कि बेटा ये देखिए आदमी कहा मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, 2-3 अज्ञात भी हैं साले, एक से एक हैं इसमें। हाँ, तो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज शिष्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामा भद्राचार्य जी महाराज श्री तुलसी कुंज छत्तीसगढ़ कुंज वृंदावन मथुरा। ये मुकदमावादी है, ये मुकदमावादी हैं, कोई आम आदमी नहीं है। राम भद्राचार्य जी कोई आम आदमी नहीं है, उनके शिष्य भी ऐसे नहीं हैं। और ये उन बटुकों का अब बताइए शोषण, अब बताइए साला जो है ये जो है गुप्तांग में जो है साला जो है बताइए कितना पेन कितना वो होता होगा, आप सोच लीजिए। एक जिनको बवासीर होता है, एक तो मलहम लगाने को डॉक्टर देता है, एक तो पतला सा देता है कि भैया इसको इसमें, वो जब करने में दवा अंदर करने में इतनी पीड़ा होती आदमी नहीं कर पाता, छटपटाता है, तो डॉक्टर कहता है कानी उंगली से करो। और ये साले के पास कौन सी उंगली थी जिससे किया? इसको हिजड़ा बनाने की जरूरत है। और मुक्तेश्वरानंद को बस केवल पेशाब करने का रास्ता रहे, बाकी सब खत्म कराइए। और नहीं कोई खत्म कराए, सरकार ने प्रशासन ने नहीं खत्म कराए, तो हम लोग हमारे कार्यकर्ता गरीब शोषित तथा विधिक सहायता संस्थान इसमें अग्रणी रूप से पहल करेंगे और इनको जो है हिजड़ा बना के छोड़ेंगे। हम हिजड़ा बना के ये पिजड़ा में रखे जाएगा। ये साला माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी सबको इधर जा रहा है, सबको उल्टा सीधा बोल रहा है। तुम साले क्या हो? है तुमने अपने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की साइनाइड देकर तुमने हत्या किया, क्योंकि तुम्हारा वसीयत में नाम नहीं था। तो वसीयत में नाम नहीं था, तुम्हारा अभिषेक भी नहीं हुआ, तो तुम कैसे स्वयं घोषित शंकराचार्य हो गए साले? हैं? इतने बड़ा शंकराचार्य बने हो साले। 11 दिन तक इलाहाबाद में तुम बवाल मचाए, गुंडई करोगे, लॉ एंड ऑर्डर का साथ नहीं दोगे, तुम लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री भारत सरकार और जो है माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मांग करता हूं कि अविलंब तुरंत कांग्रेस लेते हुए पुलिस जो है ये ढोंगी को मुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार करे और इसके तथा कथित शिष्य जो है उसको भी गिरफ्तार करे। यह हमारी मांग है अविलंब, और इनको फांसी पर चढ़वाया जाए। अभियोजन
इस तरह से पैरवी करे, ये फांसी तक का मामला है। ये रेयरेस्ट एंड रेयर मामला है, रेयर एंड रेयरेस्ट मामला है, जिसको ये मुकुंदानंद ब्रह्मचारी है। ये तो ब्रह्मचारी है साले, तो ठीक है, तुमको भी हिजड़ा बना देंगे हम। ब्रह्मचारी हो तो ठीक है। ये इस तरह का हाल है। खैर, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित बकुटेश्वर दत्त जी अमर रहें, संपूर्णानंद जी अमर रहें, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी भी अमर रहें, इंदिरा गांधी अमर रहें, राजीव गांधी अमर रहें, और आपके हमारे गोरखपुर, जहाँ मेरा गृह जिला है, मोहल्ला भी वही है, गोरक्षनाथ पीठ। और ये नागवंशियों का मंदिर है। तो माननीय स्वर्गीय अवैधनाथ जी अमर हैं, और सनातन की परंपरा को पैदा करने वाले और सनातन धर्म को का प्रचार प्रसार करने वाले कोई और नहीं था, इसी नागवंशी पीठ के पीठाधीश्वर माननीय स्वर्गीय विजयनाथ जी थे। तो मुझे बहुत आशा है कि ऐसे 420 लोगों को, इनको फांसी की सज़ा से कम नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से भी मैं मांग कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, और मैं इस पे एक जनहित याचिका करके मैं डायरेक्शन कराऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि इसको 2 महीने के अंदर निस्तारित कर दिया जाए इस केस को, ताकि जल्द से जल्द इसको सजा हो, भटकों की हत्या न कर पावे ये। और मैं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सिंघम साहब से भी मांग करता हूं कि वो, और डीजीपी महोदय भी, और प्रमुख सचिव गृह साहब भी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी, मैं उनसे मांग करता हूं कि इन बटुकों को बड़ी सुरक्षा दी जाए, वाइस जेट्स रेडी की सुरक्षा इनको प्रदत्त किया जाए। हमारी ये मांग है, वरना साक्ष्य को मिटा डालेगा। हाँ, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भारत के जवान, भारत के किसान, ये दोनों अमर रहें। शहीदों की मज़ारों पर लगेगा हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन की जय, हिंदू धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को प्रश्न पूछने का। बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न था और इसको मैंने उठाया था और वो सामने आ गया। सर एक क्वेश्चन और, जैसे कि अभी ये शंकराचार्य का जो मामला चल रहा है, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके सर पक्ष में बार बार उनका समर्थन कर रहे हैं। सर इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी जब से कुर्सी से हटे जी मुख्यमंत्री के, तब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो ये जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लकवाग्रस्त करना चाहते हैं। दालमंडी में देख लीजिए, हर समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्पात किया, बवाल किया, रोक रहे। क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो? क्योंकि वहां अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, आपके वोटर रहते हैं। अखिलेश यादव हो चाहे कोई हो, आप भी देश के एक नागरिक हैं। आपकी जितनी क्षमता उतनी अखिलेश यादव की भी क्षमता है। आपको भी मौलिक अधिकार है, सबको बोलने का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता, और समानता के अधिकार से भी आर्टिकल 14
में व्यवस्था दी गई है। तो अखिलेश यादव दुरुपयोग कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष पद का, और सारे हुड़दंगी जो है हुड़दंग मचाए हुए हैं उनके आदेश पर। हैं? अखिलेश यादव आज ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं। मैं भी खड़ा हूं, पता चल जाएगा। हाँ बताइए। तो सर जैसे कि इसमें अब क्या एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अब एक मुद्दा बना लिए वो शंकराचार्य को लेकर, तो अब उनका ये कहना है कि सनातनियों का के साथ जैसे कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो क्या सर 2027 में क्या ये कंफर्म है कि उनकी ये विधानसभा चुनाव में क्या उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में क्या सर बन पाएगा? इस जन्म में तो नहीं है बनेगा, फिर बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी आएगी। और सनातन की जहां बात कर रहे हैं, जी जी, यौन शोषण बच्चों का बटुकों का करने वाला हरामजादा साला अभिमुक्तेश्वरानंद का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है सनातन का अपमान हो रहा है। सनातन है वो, सनातनी मैं हूं, मेरे बाप थे, मेरे बाबा थे, परबाबा थे, परदादा थे, सब थे। मैं जनसंघ के जो है दीपक को जलाया हूं। मैं भी जो है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में शाखा लगाया हूं। है आर्य का। तो सनातनी जी। तो सनातन धर्म हो गया, और सनातनी जिसे हम लोग हैं। हाँ हम लोग हैं कर्म से, ये नहीं कि अपने गुरु की हत्या करके साला साइनाइड खिला दिया ये थाईलैंड से मंगा के। है तो ये गलत है। और 24 घंटे के अंदर अगर इस अभिमुक्तेश्वरानंद और इसके 3-4 शिष्य जो इस घटना में शामिल हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं करती है प्रदेश की सरकार, प्रदेश का प्रशासन, शासन, तो हम बाध्य हो जाएंगे हजारों लोगों के साथ विधानसभा घेरने के लिए बाध्य हो जाएंगे गिरफ्तारी की मांग को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता का, जनार्दन का, और जनता जनार्दन से और आप लोगों से ही हमें प्रेरणा मिलती है लड़ने की। अब हमें नहीं मालूम था कि साधु के भेष में भी ये माफिया एक ठो अभिमुक्तेश्वरानंद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जनता जनार्दन को, धन्यवाद। महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य के रूप में अपने आप को कहते हैं, लेकर बड़ा गंभीर मामला हो गया। उन पे बटुकों का यौन शोषण के मामले में प्रयागराज कोर्ट ने आदेश दिया, और अब लेटेस्ट जानकारी है कि FIR भी दर्ज हो गई है। जी हाँ, मैंने भी प्रयास किया था। इसके पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था 12 दिन पहले, उसमें मैंने स्पष्ट बता दिया था कि बटुकों का यौन शोषण ये शंकराचार्य फर्जी जो है 420, 840 इसको समझिए। हाँ, जैसे 108 होता है, 1008 होता है इनकी भाषा में। तो ये जो है बटुकों का शोषण याद से नहीं कर रहा है, ये हरामजादा साला चुट्टा अभिमुक्तेश्वरानंद ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से करता आ रहा। जब छात्र संघ में था तो छात्र संघ का जो कार्यालय था उसमें जो रूम थे उसमें ये जो छोटे छोटे बच्चे आते थे यहाँ मध्यमा करने और पढ़ने आते थे, ये उनके साथ तभी से कर रहा है। यासिक है, और हर जगह बटुक 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 करता है, ये बटुक करता है। और हमारे प्रदेश के मुखिया लोकप्रिय सनातनी हिंदू ध्वजवाहक माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक रोज उल्टा सीधा बोल रहा है। आज औरंगजेब बना दिया, मैंने पढ़ा। मुख्यमंत्री औरंगजेब है, मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। अरे उनका विशेषाधिकार है,
विशेषाधिकार है 421 में। ये है, देखिए, आज सारे अखबारों में प्रमुखता से है, अभिव्यक्तेश्वरानंद के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश। जब दोनों बटुकों का जब बयान बंद कमरे में हुआ 164 का, जब बयान हो गया और उस बयान पर कोर्ट ने उस बयान को बड़ी गंभीरता से अख्तियार किया। उन बटुक बच्चों से पूछा ताछा भी, और जब उनको ये यकीन हो गया कि ये मामला जो है सही है, प्रथम दृष्टया सही लगता है, तो उन्होंने झूसी थाना के प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया कि अविलंब मुकदमा दर्ज करें अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। और मुकदमा भी दर्ज हो गया। यह मुकदमे की कॉपी जनता जनार्दन को, पुलिस अधिकारियों को, सबके सामने हम रख रहे हैं। ये अपराध संख्या, ये अंडर सेक्शन 173 BNSS प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 173 BNSS के तहत जिला इकाई नगर कमिश्नरेट प्रयागराज थाना झूसी वर्ष 2026 FIR नंबर 0058 डेट एंड टाइम ऑफ FIR का समय है 21/2/2026 23:37 पर दर्ज हो गया। इतनी भयानक, मतलब शंकराचार्य उन बटुकों को मरवाना चाहता है, अपहरण कराना चाहता है। यह महसूस किया कि इनके ऊपर खतरा है, तब फट से FIR दर्ज करने का आदेश हुआ और FIR दर्ज हुआ। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 351 पोस्ट में 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 51 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 3 2012 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 4 कोष्टक में 2 2012 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 16 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 17 2012। और ये बहुत लंबा चौड़ा FIR है और इसको किया है वादी मुकदमा है। और अच्छा, इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद अभिभावक का नाम है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जिनकी हत्या कर दिया, जहर खिया के मार दिया कि इसने वसीयतनामा जो बनाया उसमें हमको उत्तराधिकारी नहीं चुना, और कहा उत्तराधिकारी के मसले में बाद में बात होगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, तो इसने जो है ठीक वही जिसे प्रयागराज में एक मर्डर हुआ, उनका जो है फर्जी सब बनवाया था, जेल में बंद है बादा में। हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे मौके पर। तो ये दूसरा है मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, नाम साले लिख रहे हैं ब्रह्मचारी, हैं कदाचारी, व्यभिचारी, अनैतिक कर्तव्य करने वाले लोग जो आज इसको बदनाम कर रहे हैं। आज इसकी बात है। माननीय योगी जी कसाय वस्त्र पहनते हैं, कसाय वस्त्र। आज इसका मामला है, पूरे देश का मामला है, राष्ट्र की अस्मिता का मामला है, धर्म का मामला है, संस्कृति के मामला है। कोई छोटा मोटा ये मामला नहीं है। जिस गुरु के संरक्षण में माँ बाप ने छोटे से बालकों को दे दिया, इनको अच्छा बनाएंगे, बटुक बनाएंगे, चारों वेदों की जानकारी करेंगे। अब इस कमीना अभिमुक्तेश्वरानंद साले ने ये कह रहा है कि हमने जो है, मतलब ये उन बालकों से कहा कि बेटा, ये देखिए आदमी कहा मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, 2-3 अज्ञात भी हैं साले, एक से एक हैं इसमें। हाँ, तो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, शिष्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामा भद्राचार्य जी महाराज,
श्री तुलसी कुंज छत्तीसगढ़, कुंज वृंदावन मथुरा। ये मुकदमावादी है। ये मुकदमावादी हैं, कोई आम आदमी नहीं है। रामभद्राचार्य जी कोई आम आदमी नहीं है, उनके शिष्य भी ऐसे नहीं हैं। और ये उन बटुकों का, अब बताइए, शोषण। अब बताइए साला जो है, ये जो है गुप्तांग में जो है साला जो है, बताइए कितना पेन, कितना वो होता होगा। आप सोच लीजिए, एक जिनको बवासीर होता है, एक तो मलहम लगाने को डॉक्टर देता है, एक तो पतला सा देता है कि भैया इसको, इसमें वो जब करने में, दवा अंदर करने में इतनी पीड़ा होती है, आदमी नहीं कर पाता, छटपटाता है। तो डॉक्टर कहता है कानी उंगली से करो। और ये साले के पास कौन सी उंगली थी जिससे किया? इसको हिजड़ा बनाने की जरूरत है। और मुक्तेश्वरानंद को बस केवल पेशाब करने का रास्ता रहे, बाकी सब खत्म कराइए। और नहीं कोई खत्म कराए, सरकार ने, प्रशासन ने नहीं खत्म कराए, तो हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, गरीब शोषित तथा विधिक सहायता संस्थान इसमें अग्रणी रूप से पहल करेंगे और इनको जो है हिजड़ा बना के छोड़ेंगे। हम हिजड़ा बना के ये पिजड़ा में रखे जाएगा। ये साला माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी सबको इधर जा रहा है, सबको उल्टा सीधा बोल रहा है। तुम साले क्या हो? है तुमने अपने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की साइनाइड देकर तुमने हत्या किया, क्योंकि तुम्हारा वसीयत में नाम नहीं था। तो वसीयत में नाम नहीं था, तुम्हारा अभिषेक भी नहीं हुआ, तो तुम कैसे स्वयं घोषित शंकराचार्य हो गए साले? हैं? इतने बड़ा शंकराचार्य बने हो साले। 11 दिन तक इलाहाबाद में तुम बवाल मचाए, गुंडई करोगे, लॉ एंड ऑर्डर का साथ नहीं दोगे तुम, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री भारत सरकार और जो है माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मांग करता हूं कि अविलंब तुरंत कांग्रेस लेते हुए पुलिस जो है ये ढोंगी को, मुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार करे और इसके तथा कथित शिष्य जो है उसको भी गिरफ्तार करे। यह हमारी मांग है अविलंब, और इनको फांसी पर चढ़वाया जाए। अभियोजन इस तरह से पैरवी करे, ये फांसी तक का मामला है। ये रेयरेस्ट एंड रेयर मामला है, रेयर एंड रेयरेस्ट मामला है, जिसको ये मुकुंदानंद ब्रह्मचारी है। ये तो ब्रह्मचारी है साले, तो ठीक है, तुमको भी हिजड़ा बना देंगे हम। ब्रह्मचारी हो तो ठीक है। ये इस तरह का हाल है। खैर, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित बकुटेश्वर दत्त जी अमर रहें, संपूर्णानंद जी अमर रहें, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी भी अमर रहें, इंदिरा गांधी अमर रहें, राजीव गांधी अमर रहें, और आपके हमारे गोरखपुर, जहाँ मेरा गृह जिला है, मोहल्ला भी वही है, गोरक्षनाथ पीठ। और ये नागवंशियों का मंदिर है। तो माननीय स्वर्गीय अवैधनाथ जी अमर हैं, और सनातन की परंपरा को पैदा करने वाले और सनातन धर्म को का प्रचार प्रसार करने वाले कोई और नहीं था। इसी नागवंशी पीठ के पीठाधीश्वर माननीय स्वर्गीय विजयनाथ जी थे। तो मुझे बहुत आशा है कि ऐसे 420 लोगों को, इनको फांसी की सज़ा से कम नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से भी मैं मांग कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से,
और मैं इस पे एक जनहित याचिका करके मैं डायरेक्शन कराऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि इसको 2 महीने के अंदर निस्तारित कर दिया जाए इस केस को, ताकि जल्द से जल्द इसको सजा हो, बटुकों की हत्या न कर पावे ये। और मैं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सिंघम साहब से भी मांग करता हूं कि वो और डीजीपी महोदय भी और प्रमुख सचिव गृह साहब भी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी, मैं उनसे मांग करता हूं कि इन बटुकों को बड़ी सुरक्षा दी जाए, वाइस जेट्स रेडी की सुरक्षा इनको प्रदत्त किया जाए। हमारी ये मांग है, वरना साक्ष्य को मिटा डालेगा। हाँ, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भारत के जवान, भारत के किसान, ये दोनों अमर रहें। शहीदों की मजारों पर लगेगा हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन की जय, हिंदू धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को प्रश्न पूछने का। बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न था और इसको मैंने उठाया था और वो सामने आ गया। सर एक क्वेश्चन और, जैसे कि अभी ये शंकराचार्य का जो मामला चल रहा है, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके सर पक्ष में बार बार उनका समर्थन कर रहे हैं। सर इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी जब से कुर्सी से हटे जी मुख्यमंत्री के, तब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो ये जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लकवाग्रस्त करना चाहते हैं। दालमंडी में देख लीजिए, हर समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्पात किया, बवाल किया, रोक रहे। क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो? क्योंकि वहां अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, आपके वोटर रहते हैं। अखिलेश यादव हो चाहे कोई हो, आप भी देश के एक नागरिक हैं। आपकी जितनी क्षमता उतनी अखिलेश यादव की भी क्षमता है। आपको भी मौलिक अधिकार है, सबको बोलने का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता और समानता के अधिकार से भी आर्टिकल 14 में व्यवस्था दी गई है। तो अखिलेश यादव दुरुपयोग कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष पद का, और सारे हुड़दंगी जो है हुड़दंग मचाए हुए हैं उनके आदेश पर। हैं? अखिलेश यादव आज ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं। मैं भी खड़ा हूं, पता चल जाएगा। हाँ बताइए। तो सर जैसे कि इसमें अब क्या एक लास्ट क्वेश्चन और, जैसे कि अब एक मुद्दा बना लिए वो शंकराचार्य को लेकर, तो अब उनका ये कहना है कि सनातनियों के साथ जैसे कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो क्या सर 2027 में क्या ये कंफर्म है कि उनकी ये विधानसभा चुनाव में क्या उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में क्या सर बन पाएगा? इस जन्म में तो नहीं है बनेगा। फिर बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी आएगी। और सनातन की जहां बात कर रहे हैं, यौन शोषण बच्चों का बटुकों का करने वाला हरामजादा साला मुक्तेश्वरानंद का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है सनातन का अपमान हो रहा है। सनातन है वो, सनातनी मैं हूं। मेरे बाप थे, मेरे बाबा थे, परबाबा थे, परदादा थे, सब थे। मैं जनसंघ के जो है दीपक को जलाया हूं। मैं भी जो है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में शाखा लगाया हूं। है आर्य का। तो सनातनी तो सनातन धर्म हो गया, और सनातनी जिसे हम लोग हैं। हाँ हम लोग हैं कर्म से, ये नहीं कि अपने गुरु की हत्या करके साला साइनाइड खिला दिया ये थाईलैंड से मंगा के है। तो ये गलत है। और
24 घंटे के अंदर अगर इस अभिव्यक्तेश्वरानंद और इसके 3-4 शिष्य जो इस घटना में शामिल हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं करती है प्रदेश की सरकार, प्रदेश का प्रशासन, शासन, तो हम बाध्य हो जाएंगे, हजारों लोगों के साथ विधानसभा घेरने के लिए बाध्य हो जाएंगे गिरफ्तारी की मांग को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता का, जनार्दन का, और जनता जनार्दन से और आप लोगों से ही हमें प्रेरणा मिलती है लड़ने की। अब हमें नहीं मालूम था कि साधु के भेष में भी ये माफिया एक ठो अभिव्यक्तेश्वरानंद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जनता जनार्दन को, धन्यवाद।